गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा आज हमारे पास जो है बहुत दिनों से हमने इंग्लिश मीडियम पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से हमारे लिए कोई वीडियो नहीं आई है। तो बेटा आज आपके लिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस को थोड़ा बाद में ले लेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल के लिए सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है बेटा। अभी पता चल जाएगा ये क्यों पहले समझा रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले तो क्या है बेटा, यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मतलब ताकत, क्षमता, यार बोलते हैं ना उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल हम चलो डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस के लिए हमें किसी दो वस्तुओं को लेना पड़ेगा, डिफरेंस तभी तो निकलेगा ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए और बी, ठीक। यहाँ से अब हम टेस्टिंग के लिए क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज प्रैक्टिकल के लिए, और टेस्ट चार्ज क्या रहता है हमारे पास? Q। ये क्या होता है बेटा तुम्हें पता है? वेरी स्मॉल, और साथ में क्या? पॉजिटिव रहता है। इस चार्ज को अब हमें क्या करना है? इन दोनों पॉइंट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इन दोनों के बीच जो है क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। फिर हम क्या करेंगे? हम इस चार्ज को जो है यहाँ से पॉइंट बी से ये यहाँ लेकर आएंगे, पॉइंट बी से हम इसे पॉइंट ए पर लेके आएंगे, ठीक। पॉइंट ए पर लेकर आएंगे। जब हम इसे पॉइंट ए पर लेकर आते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? मतलब पोटेंशियल इसका ये रहेगा कि जो इसका यहाँ पोटेंशियल था और यहाँ पोटेंशियल था, उनका डिफरेंस इसका पोटेंशियल आएगा, ठीक। तो वी ए माइनस के वी बी इज इक्वल टू इस चार्ज ने जो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो क्या, मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज पर कैसा रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ से यहाँ लाने की, इसे जब जबरदस्ती लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। वो हमें करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसे उठा के यहाँ से यहाँ लेके आना, उठा के, अपने आप नहीं आएगा। और धीरे 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 करके लाना, एकदम नहीं, बिल्कुल यहाँ रख दिया इसे फटाक से, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके इस तरीके से करना है कि बिल्कुल उनके बीच असंख्य दूरियां हो, असंख्य छोटी छोटी दूरियों में, असंख्य छोटी छोटी दूरियों में धीरे 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 करके, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क ना पड़े, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक। तो वी ए माइनस वी बी यानी कि क्या होगा? W वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से? B से A तक, अपॉन कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ Q नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ा, जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा, और क्या पर क्या पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट चार्ज कह सकते हो, पर पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो आप। पर का मतलब डिवाइड हो गया इसे, ठीक। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरह फाइंड करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस? यहाँ से यहाँ लाने के लिए जो हमें काम करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा, ठीक, वो अमाउंट ऑफ वर्क अपॉन Q0, अमाउंट ऑफ वर्क अपॉन। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें? कंडीशन अभी आपको बताई भी थी बेटा। कंडीशन होनी चाहिए चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, ठीक। तो क्या हो जाएगा? नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी,
सो नो चेंज इन, ये चार्ज नहीं बेटा, चेंज इन किसमें, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड। इस तरीके से करना है कि उसकी स्पीड में, यानी कि जितना बल क्या करेगा वो यहाँ से यहाँ लाने के लिए, अब हमें जो कार्य करना, बल तो लगाना ही पड़ेगा ना कार्य करने के लिए, बिना बल लगाए कार्य तो होने का नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो इधर को काम कर रहा है, ठीक, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही बल से हमें इस चार्ज को जो है, इस टेस्ट चार्ज को जो है इधर लाना पड़ेगा, उतना ही बल तो लगाना पड़ेगा विपरीत दिशा में, ठीक, लगभग उतना ही बल। ये आ गया बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इसमें क्या है, यूनिट देखो इसकी, यूनिट क्या होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि यहीं पे लिख, चलो ठीक है यहीं लिख देते हैं। यूनिट होगी W की क्या हो जाएगी, जूल अपॉन Q, यानी कि क्या है, चार्ज है, कूलम हो जाएगी, ठीक, जूल पर कूलम हो जाएगी। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, V यानी कि पोटेंशियल इज ए, कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, वो क्या होती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके तुम भूलते जाओगे और बहुत प्रोग्रेस करते जाओगे, ठीक है, होती हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर आप क्लास में हैं, एक ही बच्चा, तुम हो केवल क्लास में, और तुम्हारे 60% नंबर आते हैं या 70% नंबर आते हैं, ठीक, इतने आते नहीं तुम्हारे, बात कर रहा हूँ मैं, मान लो, ठीक, तो वहाँ पे फर्स्ट कौन आएगा, क्योंकि बेटा तुम अकेले ही हो तो फर्स्ट तुम्हें ही आना है। जब तक तुम्हारे कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं होगा, कैसे पता चलेगा कौन तेज है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के पोटेंशियल, एक पॉइंट पे कभी पोटेंशियल जो है, हम एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास कंपैरिजन में दूसरा पॉइंट ना हो, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हम इन्फिनिटी का सहारा लेते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। जितने भी देश के, प्रदेश के, तालुका के, जिले के, जो भी गांव के जो भी साइंटिस्ट है, उन सब ने माना है, ये मैंने नहीं माना है, ठीक है तो हमें भी मानना पड़ेगा, ठीक। V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो माना है, ये एज्यूम किया है, ये एज्यूम किया है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये जो है A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट है, B पॉइंट किस पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से हमें प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें पता है बेटा, हम क्या टेस्ट चार्ज को ही लेंगे। इन्फिनिटी से हमें ये कहाँ लाना है, यहाँ तक। अब तुम्हें पता है कि यहाँ लाने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक। हमारे पास यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस के VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से B2A, B2A ही तो रहेगा, अपॉन Q नॉट। अब तुम बोलोगे सर जब यहाँ आपने B2A लिखा तो यहाँ B2A क्यों नहीं लिखा, VA यानी कि VB माइनस VA क्यों नहीं लिखा। अरे बेटा पोटेंशियल तो है, देखो यहाँ से शुरू किया था ना हमने, यहाँ पे आए थे तो क्या करेंगे, एंड पॉइंट से, यानी कि लास्ट पॉइंट से हम इनिशियल पॉइंट को ही तो माइनस करेंगे, तभी तो निकलेगा पोटेंशियल, ठीक। वर्क का तो हमें पता है कि वर्क कहाँ से, वर्क यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वर्क की डायरेक्शन है, ठीक है, B से A की तरफ जो है वर्क की डायरेक्शन है, ठीक। चलो ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। अब बात आती है इधर VA माइनस VB, VA
हमारा ठीक है वी ए। वी बी बेटा क्या है, अब बी पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो यानी कि बी की जगह हम क्या रख देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे। बी की जगह हमने क्या रख दिया, इन्फिनिटी रख दिया। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B2 यानी कि इन्फिनिटी टू ए कितना अपॉन क्यू नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भाई पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी पे कितना है, जीरो है, तो कर दो इसे, यानी कि हम यहाँ, चलो ठीक है यही लिख लेते हैं, वी ए ये तो जीरो हो गया, इसे छोड़ दो, W इन्फिनिटी टू ए कितना हो गया ये, और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए पॉइंट पे हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब आ गया हमारा, हमने किससे कंपैरिजन करा, इन्फिनिटी से कंपैरिजन करा, वहां पे पोटेंशियल क्या था, जीरो था। बस हमारा इस प्रकार से आ सकता है बेटा, कंपैरिजन करके ही आएगा ये, बात समझ में आ गई। अब इसके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम इंपॉर्टेंट्स पॉइंट, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। पहला हमने बताया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर्ड। ध्यान रखना बेटा, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर्ड। केवल यही वर्क कंसिडर्ड होगा जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया जाएगा, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वही कंसिडर्ड होगा इसमें, ध्यान रखना, ठीक। हाँ, कुछ अलग बारे में मत सोच लेना यहाँ पे, ठीक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन किधर होगा, ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी तो हमें कार्य करना पड़ेगा, जब इसके ये ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स इधर रहेगी, कार्य हमें इधर के लिए करना पड़ेगा, ठीक। आगे बेटा बात यहाँ पे, द पाथ, सॉरी दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, दिस वर्क, ये आ गया हमारा पॉइंट 1। नंबर 2 है दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। यहां पे क्या रहेगा, वर्क जो है, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये ए से बी तक यदि हम जाते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, चाहे हम ऐसे जाएं, चाहे हम इस तरीके से जाएं, चाहे हम किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका यहां जाने का अपना लें, ये तो वर्क इन राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क इन राउंड ट्रिप इज जीरो, ठीक। यानी कि चाहे हम यहां से बी तक पहुंचे और बी से वापस किसी भी रास्ते से आए, ए से बी तक तुम किसी भी रास्ते से गए हो, यानी कि मैं अगर मेरठ की बात करूं तो यदि मैं यहां से जो है बाईपास पे, यहां पे मैं यदि मोदीपुरम जाता हूं, तो मोदीपुरम चाहे तो मैं रोहटा से चले जाऊं, चाहे मैं इधर से चले जाऊं, रुड़की रोड से होता हुआ चला जाऊं और फिर वापस किसी भी रास्ते से आ जाऊं, तो मैं यहां से मोदीपुरम गया, मोदीपुरम से वापस यहां आया, तो वर्क डन कितना रहेगा, वहां पे जीरो ही रहेगा, क्योंकि मैं यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, वापस उसी पॉइंट पर आया ना। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये बेटा कब जीरो रहेगा, ये कब जीरो रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कंजर्वेटिव रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कंजर्वेटिव रहेगा, इसका ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, देखो यहां से यहां लाने के लिए हमें, अब ये जितना बल ये इधर की तरफ लग रहा था, इतना बल, ये इतना बल,
ये जो है इस टेस्ट चार्ज पर जो इधर की तरफ बल लगा रहा था, रिपेल कर रहा था, तो हमें यहाँ से यहाँ लाने के लिए, इस कार्य को करने के लिए हमें उतने ही बल की जरूरत पड़ी ना भाई, इतने ही बल की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यानी कि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक, अब बात आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे हमारा ये जो क्या है, चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है, ये तो तुम्हें पता ही है। टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज क्या है, वेरी स्मॉल। ठीक है बेटा, जिसकी कोई भी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। लेकिन जब किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो वहाँ पे अपने ऊपर क्या करता है, फोर्स का अनुभव जरूर करता है। ठीक, बस आज के लेक्चर में बेटा इतनी ही बात थी। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे अच्छे सुंदर, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी रहे। अपने द्वारा बनाए गए नोट्स से बहुत आसानी रहती है याद करने में। अपनी भाषा में लिखो, ठीक है, जैसी भाषा में तुम लिखना चाहते हो, जिसमें तुम कंफर्ट हो वही लिखो। और बेटा चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें यार, हमें भी काम करने के लिए बहुत एनर्जी मिलती है। और बाकी तो हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, पैसे वैसे कुछ आपसे ले नहीं रहे। ठीक है, कम से कम इतना ज़रूर करो कि अपने दोस्तों में चैनल ज़रूर शेयर करो। कोई भी वीडियो समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, सर इसे दोबारा से बना दीजिए, हमें ये पॉइंट या ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।